गुड आफ्टरनून क्लास। जियोग्राफी पढ़ा रहे थे, इससे कल वाले लेक्चर में जियोग्राफी पढ़ाए थे। कल वाले लेक्चर में जियोग्राफी पढ़ाए थे और जियोग्राफी में पढ़ाया था कौन सी आग्नेय चट्टान पढ़ाई थी। अब आग्नेय चट्टान पूरा कंप्लीट कर दिए थे। आग्नेय चट्टान किसको नहीं कंप्लीट है, बताओ किसको नहीं समझ में है? अरे भैया जियोग्राफी में ये मार्कर धोखा दे गया। जियोग्राफी में आग्नेय चट्टान बता रहे थे, ये बताए थे मैग्मा है। देखो यहां पे मैग्मा भरा हुआ, कितने किलोमीटर का मैग्मा भरा है? 400 किलोमीटर का। 400 किलोमीटर का जो मैग्मा भरा है दुर्बलता मंडल में, वो अगर बाहर आ गया सतह पे तो उसको बोल देंगे लावा। बोल देंगे लावा, नहीं बोल देंगे। और यही लावा बाहर निकलेगा 2 दिन बाद, 10 दिन बाद ये ठंडा हो जाएगा। क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। ठंडा होके यही लावा क्या बन जाएगा? चट्टान। जब शुरुआती चट्टान बनेगा तो कैसा बनेगा? आग्नेय चट्टान। शुरुआती चट्टान, प्राथमिक चट्टान को क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। भाई आग से निकला है, अभी अभी आग से निकला है, ठंडा हुआ है। अभी अभी आग से निकला है, ठंडा हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? आग्नेय चट्टान। समझ में आए? आग्नेय चट्टान में जो खास बात है कि ये परतदार नहीं होता है। ये परतदार नहीं होता है, इसमें परतें नहीं मिलेंगी कि एक तुमको नीचे नीली परत मिले फिर हरी परत मिले, अलग अलग परतें नहीं मिलेंगी, क्योंकि अभी अभी आग से निकला है। 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान से निकला है। कितने डिग्री पे आ गया? 37 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। 37 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा हो जाएगा। ठंडा होके क्या हो जाएगा? चट्टान बन जाएगा। इस चट्टान को क्या कहेंगे? प्राथमिक चट्टान, आग्नेय चट्टान, इंग्लिश में इग्नियस रॉक। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये परतदार नहीं होगा। सबसे पहली बात है, परतदार नहीं होगा। इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे? इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। इसके जो एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल क्या थे? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, पैग्मेटाइट। समझ में आया? यहां तक करा दिए थे। अब देखो ध्यान दो, आग्नेय चट्टान तो बन गया, ये बन गई आग्नेय चट्टान। ये आग्नेय चट्टान बन गई। तो क्या आग्नेय चट्टान हमेशा इसी साइज का रहेगा पूरी जिंदगी? इसमें होगा अपक्षय अपर्दन। अपक्षय अपर्दन। अपक्षय को कहते हैं क्या? तोड़ फोड़ को अपक्षय कहते हैं। तुम इस चट्टान पे लेके गए क्या? दशरथ मांझी। दशरथ मांझी थे। दशरथ मांझी जो कांड किए, जो दशरथ मांझी कांड किए, उसको क्या बोलते हैं? अपक्षय। तोड़ फोड़ कर दिया, लेके गए क्या? छेनी हथौड़ा, तोड़ने लगे। तोड़ने लगे तो क्या कहेंगे उसको? अपक्षय। क्या कहेंगे? अपक्षय। और अगर दशरथ मांझी के पास छेनी और हथौड़ा न होता, लेकिन वो दृढ़ निश्चय कर लेते कि हम नाखून से इसको, इस चट्टान को नाखून से क्या कर देंगे? हटा देंगे, तो ये जो नाखून से खुरचेंगे, खुरचे को, खुरचने को क्या कहते हैं? अपर्दन। अपक्षय, अक्षय नहीं, अपक्षय। तोड़ फोड़ को मैकेनिकल फोर्स के द्वारा, मान लो कोई सांड है, कोई सांड है, वो गया है तो मार दिया इसके धाम से, तो बताओ ये हल्का पार्ट टूटेगा नहीं टूटेगा? वो किस में आएगा? अक्षय में। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर वही सांड ऐसे खुर होते, सांड के खुर होते, वो जाके इसको ऐसे छील दे, ऊपर से खुरच दे, तो उसको क्या बोलेंगे? अपर्दन। समझ में आया? ये दो सब समझ में आए नहीं है। अक्षय क्या होता है? दशरथ मांझी दिमाग में रखो। फगुनिया के लिए क्या किए थे? पूरा तोड़ डाले थे। देखो यही होता है, मतलब उनका मन भी जिद्दी, उनका काम भी जिद्दी। जिसके मन में भी जिद हो और काम में जिद हो, उसका रास्ता चाहे जितना टेढ़ा हो, भगवान अगर सीधे हाथों से, भगवान अगर टेढ़ी लकीरें भी खींच दे किस्मत की, तो वो भी सीधी हो जाती है। अगर तुम्हारे मन में जिद है और तुम्हारे काम में जिद है और तुम निरंतर प्रयास करते हो, तो आईएएस का एग्जाम तो कुछ नहीं है। अगर प्रधानमंत्री का एग्जाम होता और वो भी क्लियर कर लेते, हो जाता नहीं हो जाता? अरे सोचो यार, एक इंसान ने पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी पहाड़ तोड़ने में लगा दी और उसको
तोड़ के खत्म कर दिया, और आज वो उस मार्ग उसके नाम पे है, उसके नाम पे एक मार्ग है जो इन दो, ये पहाड़ था ऐसे, उस टाइम पे ये ऐसे पहाड़ था, समझ रहे हो, और यहां से वो उसकी वाइफ गिर गई और फगुनिया को लेके जा रहा था। एक फिल्म में देखना, वो सही वास्तविकता दिखाई गई, और वो फिर से गिर गई और दोबारा चढ़ाई, फिर गिर गए, वहां पे टपक गए और जिद में आ गया, कहा साला जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसको तोड़ना, पूरी जिंदगी अपनी तोड़ा, और तोड़ते तोड़ते इसके बीच में रास्ता बना, उसी को मांझी मार्ग कहते हैं। आज भी जाओगे तो तुमको बिहार में मांझी मार्ग मिलेगा। मांझी मार्ग अब इतना चौड़ा है कि 4 ट्रक निकल जाएंगे एक साथ, इतना चौड़ा है मांझी मार्ग। पहले वो मार्ग नहीं था, पहले अगर तुमको एक गांव से दूसरे गांव जाना तो ये चढ़ के ऐसे चढ़ैया चढ़ के तब ऐसे जाते हैं। अब क्या बना दिया दशरथ मांझी ने? मार्ग बना दिया। जो दशरथ मांझी ने काम किया उसको क्या बोलते हैं? अक्षय। समझ में आया? लेकिन कोई ऐसा तुम्हारे जिंदगी में कोई कैरेक्टर है जो अपर्दन का काम करता है, खुरचने का। अरे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ऐसे ऐसे कीड़े हैं तुम समझ भी नहीं पाओगे उनको। वो दिन रात उनका काम क्या है? खुरचना ही काम है। वो इसको दिन रात खुरचेंगे, खूब खुरचेंगे इसको, और खुरच खुरच के इतना पार्ट ही, मान लो दशरथ मांझी ने इतना पार्ट अलग कर दिया और उसने इतना पार्ट अलग कर दिया। अब ये क्या बन गया? एक फाइन पार्टिकल बन गया, एकदम मिट्टी जैसा बन गया। अब जहां पे मिट्टी होगी वहां पे वेजिटेशन होगा नहीं होगा? बताओ। जहां पे मिट्टी होगी हवा होगी, पानी होगा। जहां पे पानी होगा सनलाइट होगी, मिट्टी होगी, खनिज होगा। अरे भैया खनिज तो मिट्टी में होते हैं, तो मिट्टी मिल गई, खनिज मिल गए। मिट्टी हुई, खनिज हुआ, पानी तो भगवान देगा ही। पर्वत है, पानी तो खूब झमाझम बरसेगा नहीं बरसेगा। और क्या चाहिए? सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। तो बताओ यहाँ पे धीरे धीरे पेड़ पौधे उगेंगे नहीं उगेंगे? तुरंत ही सबसे बड़ा पेड़ उग जाएगा? बड़े पेड़ को बड़ी सॉइल की जरूरत होती है, नीचे उसके बहुत ज्यादा गर्थ में सॉइल होनी चाहिए। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे जो उगेगा, वहां यहाँ पे सबसे पहले उगेगा मोसेस। मोसेस उगेगा नहीं उगेगा? अब जो अक्षय अपर्दन हुआ है, अक्षय अपर्दन, ये तुमको हटा, ये बहुत टफ है, बाद में पढ़ाएंगे, माउंटेन पढ़ाएंगे, ठीक है। अब तुमको सिंपल यही, हम तुमको क्या पढ़ा रहे हैं? हम तुमको चट्टान पढ़ा रहे हैं। चट्टान में भी कौन सी चट्टान पढ़ा रहे हैं? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, अगर इसको शुद्ध भाषा में कहें तो इसको क्या कहेंगे? मैली चट्टान। मतलब इसमें मैल लगा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? मैली चट्टान। मैल लगा नहीं है, कहीं से मैल आया है और जम गया है, इसीलिए इसको कहते हैं अवसादी चट्टान। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अक्षय का काम कौन कर रहा है? दशरथ मांझी। अक्षय तोड़ फोड़ का काम, दुनिया में तोड़ फोड़ का, अगर किसी चट्टान पे तोड़ फोड़ का काम चल रहा तो उसको क्या कहेंगे? मैकेनिकल फोर्स के द्वारा अक्षय। अगर खुरच खुरच के उस पार्ट को हटाया जा रहा है थोड़ा थोड़ा तो उसको क्या कहेंगे? अपर्दन। अक्षय अपर्दन के कारण ये जो ठोस पार्ट था, बहुत ठोस, वो ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे छोटे पार्टिकल में, कहीं पे कोई बड़ा पार्टिकल होगा, ऐसे ऐसे पार्टिकल बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बताओ। समझ में आ रहा है? ये पार्टिकल कहां पे बन गया है? यहां पे बन गया। अक्षय अपर्दन के कारण कैसा पार्टिकल हो गया? आग्नेय चट्टान की बात कर रहे हैं। आग्नेय चट्टान के ऊपरी सतह पे कैसा देखो हो गया? एकदम भूसे जैसा हो गया, एकदम फाइन पार्टिकल हो गया। अब जब बारिश होगी तो फाइन पार्टिकल आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यही जब बारिश होगा, जब बारिश होगी तो ये आगे की तरफ ऐसे यहाँ पे आएगा, जहां पे इसको क्या रुकावट मिलेगी वहीं पे जम जाएगा। वहीं पे क्या होगा? ये हमने डिवाइडर मार दिया, ये डिवाइडर कर दिया। अब बताओ इधर ही आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इसको आने के लिए ये जब ये जो पार्ट है जब पूरा इतना भर जाएगा तभी तो इधर आ पाएगा। ये जहां पे जमाव लेगा, यहाँ पे ये जमाव लेगा, जमाव लेते 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 ये क्या बना देगा? एक दूसरी चट्टान बना देगा जिसको क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टान। समझ में आया?
अपक्षय अपरदन के बाद तीसरी प्रक्रिया होती निक्षेपण। निक्षेपण इसी को कहते हैं जमाव। तो बताओ ये जो अपक्षय अपरदन से टूटा, बिखरा और उसके बाद पानी के द्वारा निक्षेपित हुआ और सेटल डाउन हो गया। तीन प्रक्रिया समझ में आई। इन तीनों को एक साथ क्या कहते हैं? अनाच्छादन। अनाच्छादन इंग्लिश में कहते हैं डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन समझ में है? इन तीन चीजों को एक साथ कितना कठिन है। किसी से बोलोगे अपक्षय अपरदन निक्षेपण तो वो समझ नहीं पाएगा, कहेगा मुंह से बोलने से ज्यादा तो थूक निकल रहा है। ये तुम अपक्षय अपरदन बोलोगे चाहे जितने दांत बड़े हो, थोड़ा बहुत तो थूक निकलेगा निकलेगा। तो इसीलिए इसका नाम बहुत बढ़िया दे दिया। कौन सा? अनाच्छादन। इसमें थूक निकलेगा? नहीं निकलेगा। बहुत बढ़िया साइंटिस्ट। और दूसरा नाम क्या दिया इंग्लिश में? डेन्यूडेशन। समझ में आ रहा है? अपक्षय होगा, अपरदन होगा किसमें? आग्नेय चट्टान में। ये कौन सी चट्टान है? इग्नियस रॉक में क्या होगा? अपक्षय अपरदन निक्षेपण। अपक्षय अपरदन निक्षेपण के बाद कौन सी वो बनेगा? चट्टान बनेगी? अवसादी चट्टान। ये जो अक्षय है, अक्षय है, अपरदन है, या अक्षय अपरदन से जो ऊपरी भाग है, ऊपर का जो मैल है यार, इग्नियस रॉक के ऊपर का जो मैल है वो मैल छूट जाएगा और बारिश होगी वो आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ के सेटल डाउन हो जाएगा और सेटल डाउन जहां पे होगा यहाँ पे कौन सी चट्टान बना देगा? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। अब इसमें सोचो, यहां पे हम खड़े थे, आग्नेय चट्टान पे हम पर्यटन बढ़िया घूमने टहलने गए थे। अब वहीं पे किसी कारणवश गिर गए और टपक गए तो बताओ मांस वास तो सब निपटा देंगे। छोटे छोटे जो होते हैं, जो छोटे कीड़े होते हैं, वो सब 2 दिन में निपटा देंगे। मांस खा सब निपटा देंगे। बचेगा क्या? हड्डी भी इसके साथ आएगी। निक्षेपण में हड्डी भी, पानी के साथ हड्डी आएगी नहीं आएगी? तो यहां पे बताओ, यहां पे है हड्डी, पत्थर, लकड़ी, सब आएगा नहीं आएगा? भाई जो यहाँ ऊपर के भाग पे है और टूट गया है वो पानी के द्वारा नीचे आएगा नहीं आएगा? जो ऊपर है वो सब जो टूट चुका है वो पानी के द्वारा नीचे आएगा नहीं आएगा? नीचे आएगा, जमाव ले लेगा तो इसके अलग अलग आकार होंगे। हड्डी कैसी दिखेगी? सफेद। पत्थर कैसा दिखेगा? ब्लैक। लकड़ी कैसी दिखेगी? ब्राउन। तो बताइए चट्टान कितने कलर की हो गई? ब्राउनिश कलर हो गया, मिक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसके स्टेटा बन जाएंगे। ये एक अवसादी चट्टान है। इसमें एक स्टेटा तुमको ऐसे लगेगा, ऐसे करके सफेद है, और एक तुमको ऐसे लगेगा कि ब्लैक है, एक लगेगा तुमको ब्राउन है। समझ में आ रहा है? अब तुम कई देखे होंगे वो सब रोड के किनारे मूंगा लेके बैठते हैं। मूंगा देखा? मूंगा जिसके माला बनते हैं। अब मूंगा लेके बैठते हैं, उसमें तुमको बताएंगे कि ये मूंगा ले जाओ, तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे, एग्जाम में पास हो जाओगे, सब बताते। वो कौन सी चट्टान है? किस चट्टान के मूंगे? अवसादी चट्टान के। समझ में आ रहा है? उसमें जो व्हाइट कलर तुमको दिख रहा है वो शायद कोई आग्नेय चट्टान पे टपक गया है और वो आके सेटल डाउन हो गया पानी के द्वारा। पानी के द्वारा आके सेटल डाउन हुआ, जहां पे यहाँ पे सेटल हुआ, और उसके बाद आंधी चलेगी, आंधी हवा चलेगी और वो उड़ा के क्या लाएगी? सब मिट्टी लाएगी, मिट्टी जमा कर देगी इसके ऊपर, सब मिट्टी जम जाएगी। जमती जा रही मिट्टी, जमती जा रही और जमती जा रही। तो बताओ नीचे का टेम्परेचर, जैसे जैसे नीचे बढ़ोगे टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है घटता है? घटता है, बताओ। बढ़ता है। और जैसे जैसे क्षोभ मंडल में ऊपर जाओगे तो घटेगा। नीचे जाओगे तुम, नीचे फावड़ा लेके खुदाई करोगे, जमीन के नीचे जाओगे तो क्या बढ़ेगा? ताप बढ़ेगा। और देखो जो मिट्टी इसके ऊपर जम रही है तो ये क्या बढ़ रहा है? दाब। ताप और दाब बढ़ा, ताप और दाब बढ़ने से इग्नियस रॉक पे
समझ लो, फिर से रिपीट कर रहे हैं। इस आग्नेय चट्टान पे, ये जो आग्नेय चट्टान का जो पार्ट आगे की तरफ आया अक्षय अपर्दन निक्षेपण के कारण, इस पे जब दाब और ताप पड़ता है तो कौन सी चट्टान बनती है? अवसादी चट्टान। इसी में जीवाश्म पाया जाता है। इसी चट्टान में जीवों का अंश, अरे हम भी तो जीव है, तुमको जीव नहीं लग रहे? नॉन लिविंग थिंग्स लग रहे हैं, जीव है नहीं, चलते फिरते, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ तभी तो इतने बड़े हुए। जब 4 साल के थे तो इतने बड़े थे, 1 साल के थे इतने बड़े थे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो क्या है? लिविंग थिंग्स है। लिविंग को क्या कहते हैं? जीव। और हमारा अंश, अंश मतलब हड्डी, अंश मतलब अस्थि, तो जीवों का अंश किस में पाया जाएगा? अवसादी चट्टान में। कोई दिक्कत यहाँ तक? रूपांतरित वो डालो, अवसादी चट्टान हेडिंग डालो, लिखते जाओ। समझा दिया, लिख लो फटाफट। आग्नेय चट्टान में अक्षय अपर्दन निक्षेपण, अक्षय अपर्दन निक्षेपण, इसी अक्षय अपर्दन निक्षेपण को, तीनों को एक में करके क्या कहते हैं? अनाच्छादन। एग्जाम में, एक एग्जाम में हम लगा रहे थे क्वेश्चन पेपर, याद नहीं कौन सा एग्जाम है, उसमें पूछा था अनाच्छादन क्या होता है। अनाच्छादन प्रक्रिया, उसी में ऑप्शन ए पे ही था, ये तीनों वर्ड थे, अक्षय अपर्दन निक्षेपण। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज ना होना। अनाच्छादन आया समझ में? पूरे को अनाच्छादन कह देंगे, इंग्लिश में डेन्यूडेशन कहते हैं, ठीक है। अक्षय अपर्दन निक्षेपण होने से, अक्षय अपर्दन निक्षेपण होने से क्या, कौन सी चट्टान बनेगी? अवसादी चट्टान बनेगी। अवसादी चट्टान परतदार होगी नहीं होगी? परतदार होगी। देखो ये परतें बनी, ये सफेद परत है, ये ब्लैक परत है, ये कैसी है? ब्राउन परत है। इसमें जीवों का अंश होगा नहीं होगा? यहाँ पे एक जीव खत्म हो गया, वो भी जाके सेटल डाउन हो जाएगा, तो इसी में मिलेगा जीवों का अंश। क्या कहते हैं? जीवाश्म फॉसिल फ्यूल, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल किस में मिलेगा? अवसादी चट्टान में। कोई दिक्कत? स्ट्रेटिफाइड कौन सी चट्टान होगी? स्ट्रेटिफाइड नहीं समझते? अरे बाबू, स्ट्रेटा वो जो परत होती है, परतदार चट्टान, इंग्लिश में पूछते कंफ्यूज हो जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड कौन सी? अवसादी चट्टान। एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, एग्जांपल लिखो। ये सब नोट डाउन कर लियो, रफ किए दे रहे। इधर देखो एग्जांपल लिखते हैं। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन पूछा जाता है, एग्जांपल पूछे जाते हैं। अवसादी चट्टान का एग्जांपल बताओ। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कोल चाक, कोल चाक, और लिखो पोटास नाइट्रेट। पूछा गया है पोटास किस चट्टान में पाया जाता है? पोटास नाइट्रेट। कोई ट्रिक बन पाएगी? देखो वो इसकी ट्रिक बन पाएगी? ऐसे कहां याद रहेगा भाई? याद रहेगा? ट्रिक बनाए, देखो ट्रिक। ये है SLCCPN। देखो ये, देखो C फिर C फिर N, CCL हो गया। अरे क्रिकेट टूर्नामेंट CCL नहीं होता है ना? CCL। अब क्या है इसमें? देखो नहीं, CCL SP निकालो। CCL SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। CCL SP नहीं खेलेगा। समझ में आ रही ट्रिक? नहीं आ रही? अरे भैया C से देखो, C से है कोल, C से है चाक, और L से क्या है? लाइमस्टोन। S से क्या है? सैंडस्टोन। P से क्या है? पोटास।
नहीं से नाइट्रेट नहीं खेलेगा। हो गई ट्रिक। कोई तुमको पता हो इससे अच्छी तो बताओ भाई, वो लिखवा दो। ये कुछ बता रहा था पीसीएस करके, नहीं है ट्रिक। ठीक है, यहां तक आया समझ में? एग्जाम्पल एकदम क्लियर, कोई दिक्कत? अब भैया हम यहाँ पे बनाए इग्नियस रॉक, यहाँ पे बनाए क्या अवसादी चट्टान, समझ में आ रहा है? अब इसी अवसादी चट्टान पे जब ज्यादा ताप और दाब हो जाएगा, ताप और दाब का मतलब समझते हो? प्रेशर को कहते हैं क्या? दाब। टेम्परेचर को क्या कहते हैं? ताप। अगर तापमान बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए और देखो ये इग्नियस रॉक थी, ये इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक से अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण से क्या बना है? ये परतदार कौन सी? अवसादी चट्टान। ठीक है, इसी अवसादी चट्टान पे मिट्टी जमती जा रही, साल 2 साल 3 साल। अवसादी चट्टान पे मिट्टी का जमाव लगातार होता जा रहा है। जब मिट्टी का ज्यादा लगातार दबाव जब जमाव होगा तो बताओ इसके ऊपर दाब बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अरे मिट्टी को तुम्हारे ऊपर लादता जाए तो दाब नहीं बढ़ेगा? दाब बढ़ेगा तो नीचे चली जाएगी। जब जितना ही नीचे जाएगी उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बताओ दाब और ताप दोनों बढ़ रहे हैं? दाब और ताप दोनों बढ़े। ज्यादा दाब और ताप हो जाएगा तो यही अवसादी चट्टान किसमें परिवर्तित हो जाएगी? रूपांतरित चट्टान। समझ में आया नहीं है? डालो हेडिंग रूपांतरित चट्टान। जब आग्नेय या अवसादी चट्टान पे अधिक दाब और ताप हो जाए, दाब कैसे बनता है? लगातार मिट्टी का जमाव होगा और वो नीचे जाएगी। वो जो चट्टान है वो नीचे जाने लगेगी। जब नीचे जाएगी तो 100% स्थल पे अगर तुम नीचे की तरफ जाओगे तो क्या बढ़ेगा? ताप बढ़ेगा। तो दाब और ताप दोनों बढ़ रहे हैं। दाब और ताप दोनों अगर बढ़ गए तो क्या कौन सी चट्टान बनेगी? रूपांतरित चट्टान। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब यहां पे देखना, आग्नेय चट्टान पे लकड़ी लगी हुई है, ध्यान दो। आग्नेय चट्टान पे एक पेड़ लगा जिसमें लकड़ी है। इस लकड़ी का कार्बोनिक है लेकिन कार्बन इसका ज्यादा है, कार्बन की मात्रा ज्यादा है। यही लकड़ी अवसाद में क्या बन जाएगी? कोल बन जाएगी। और इस कोयले पे जब ज्यादा ताप और दाब लगेगा तो ये क्या बन जाएगा? हीरा। समझ में आ रहा है? तो बताओ लकड़ी का हीरा बनता है? कोयले की खान में हीरा मिलता नहीं मिलता है? देखो कैसे बना। लकड़ी टूट के उसके ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी जम गई, थोड़ी बहुत मिट्टी जमी और थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ा तो क्या बन गया? कोल। बहुत ज्यादा टेम्परेचर और मिट्टी जम गई तो क्या बना? हीरा बना। और हीरे पे भी और ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा दाब हो जाए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाए असहनीय, तो ये हीरा क्या बन जाएगा? मैग्मा। बताओ जहां से निकले थे वहीं पहुंचे नहीं पहुंचे? मैग्मा से क्या बना था? मैग्मा बाहर आया था। मैग्मा बाहर आया तो क्या बनाया? आग्नेय चट्टान। समझ में आ रहा है? और आग्नेय चट्टान क्या बन गई? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान पे ज्यादा प्रेशर और दाब और ताप बना तो क्या बनी? रूपांतरित चट्टान। और रूपांतरित चट्टान पे अगर ज्यादा ताप और दाब होगा तब अब कौन सी चट्टान बनेगी? कोई चट्टान नहीं बनेगी। जहां से आया था मैग्मा वही अंदर चला जाएगा।
तो बताओ एनर्जी बनी कि खत्म हुई? केवल मॉडिफाई हुई, ना बनी है और ना खत्म हुई। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? रूपांतरित चट्टान एकदम क्लियर हुआ? एग्जांपल डालो, एग्जांपल लिखो। संगमरमर, संगमरमर, क्वार्टजाइट, 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 ग्नीस, 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 सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन स्लेट, सर्पेंटाइन स्लेट, सर्पेंटाइन स्लेट। किसको किसको नहीं समझ में आया बताए? समझ में आया नहीं है? फिर से समझो, इंपॉर्टेंट है। अब हम बताने जा रहे हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल, साइकिल का ये जो साइकिल हम बोलते हैं, साइकिल का मतलब वो साइकिल नहीं होती, पूरी साइकिल नहीं होती। साइकिल का मतलब होता है रिम। समझ में आ रहा है? रिम। और रिम में कौन सा पॉइंट कहां पे घूम फिर के एक ही जगह पे आता है? देखना, मैग्मा, ठीक, मैग्मा बाहर निकला, क्या बना? इग्नियस रॉक। समझ में आ रहा है? इग्नियस रॉक में अक्षय अपर्दन, अक्षय अपर्दन निक्षेपण हुआ तो क्या बना? यही इग्नियस रॉक। अवसादी, अवसादी चट्टान बना, नहीं बना? समझ में आ रहा? इसी अवसादी चट्टान पे, इस अवसादी चट्टान पे दाब और ताप, दाब और ताप ज्यादा लगा तो ये क्या बन गई? रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान बनी। ठीक है? और इसी रूपांतरित चट्टान पे और ज्यादा दाब और ताप लग गया, अधिक, अधिक दाब और ताप लग गया तो बताइए रूपांतरित चट्टान फिर क्या बन जाएगी? फिर मैग्मा बाहर निकलेगा, क्या बनेगा? फिर आग्नेय चट्टान क्या बनेगी? फिर अवसादी क्या बनेगी? फिर रूपांतरित किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो बताओ कुछ बना है? केवल मॉडिफाई हुआ है। मॉडिफाई हो रहा नहीं हो रहा? बताओ। यही इग्नियस रॉक, ये इग्नियस रॉक अगर ज्यादा तापमान और ज्यादा दाब, इसी इग्नियस रॉक पे ही ज्यादा दाब और ताप मिल जाए तो ये सीधे क्या बन जाएगी? रूपांतरित चट्टान बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? साइकिल समझ में आ रहा है? साइकिल रिंग जैसा लग रहा, नहीं लग रहा? क्लियर है? और ये जो अवसादी चट्टान है, ये जो अवसादी चट्टान है, ये किसमें ज्यादा दाब और ताप से क्या बनेगा? रूपांतरित। और रूपांतरित फिर क्या हो जाएगा? मैग्मा। कोई दिक्कत? बताओ। समझ में आया नहीं है? यहां तक ये रॉक साइकिल समझ में आया? यहां से कोई दिक्कत हो तो एकदम क्लियर है? फिर एक बार देख लो, मैग्मा, मैग्मा सतह के नीचे है, ये सतह है 100 किलोमीटर की सतह है। ठीक है? सतह के नीचे 400 किलोमीटर का, 400 किलोमीटर का मैग्मा भरा है। मैग्मा बाहर आया, ठीक है, ये मैग्मा बाहर आया और मैग्मा ये जब ठंडा हो जाएगा, ये मैग्मा जब ठंडा होगा तो क्या बनाएगा? आग्नेय चट्टान। ये आग्नेय चट्टान में अपक्षय अपर्दन निक्षेपण होगा तो क्या बनेगा? अवसादी चट्टान।
अवसादी चट्टान पे दाब और ताप, देखो ये दाब और ताप लिखा है, दाब और ताप पड़ेगा। दाब कैसे बनेगा? दबने से। तुमको कोई दाब दे बताओ तो तुमको दाब लगेगा। भाई तुम बहुत तेज दब जाओ तो दाब ही तो महसूस करोगे। ये उंगली दाब रहे, देखो ये उंगली दाब रहे, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर। प्रेशर कहते नहीं कहते? प्रेशर को दाब कहते हैं। अब देखो अवसादी चट्टान को दाब कौन रहा है? मिट्टी। मिट्टी दाब रही नहीं दाब रही? अब जब मिट्टी ऊपर से दाब देगी कसके, जब मिट्टी इसके ऊपर जमाव ले लेगी ज्यादा से ज्यादा, तो टेम्परेचर क्या होगा? अरे भैया हम ये जो उंगली दाबते हैं ऐसे कस के दाब दिए उंगली तो हमको लग रहा है टेम्परेचर बढ़ेगा उंगली का। जब भी प्रेशर जो है, ये जो दाब है, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी इस वाली अवस्था में। लेकिन वायु में जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाएंगे उसमें अगर प्रेशर बढ़ेगा तो तापमान घटता है। वायु एटमॉस्फेयर में रिवर्स सिस्टम होता है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें दाब बढ़ रहा है, मिट्टी के कारण क्या बढ़ रहा है? दाब इंक्रीज हो रहा है। दाब इंक्रीज हो रहा है तो क्या इंक्रीज हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। दाब और ताप ज्यादा पड़ेगा तो क्या बना देगा? रूपांतरित चट्टान। समझ में आया? दाब और ताप और ज्यादा हो गया। अरे बहुत ज्यादा इसको दाब दिए, बहुत ही ज्यादा दाब दोगे तो बहुत ही ज्यादा ताप हो जाएगा। बहुत ज्यादा जब दाब दोगे तो बहुत ज्यादा ताप हो जाएगा, तो ये फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्मा। कोई इंसान है उसके ऊपर, उसको दाब दो, मान लो हम हैं, हमारे ऊपर 100 किलो रख दो, 100 किलो रख दोगे तो हमारा आकार ऐसे हो जाएगा, ये टेढ़े हो जाएंगे। टेढ़े हो जाएंगे? नहीं टेढ़े हो जाएंगे। 100 क्विंटल रख दो हमारे ऊपर, 100 क्विंटल, 1000 क्विंटल, तो कचूमर बन जाएगा। कचूमर को क्या बोलते हैं? मैग्मा। लिक्विड हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल। हाँ, 1000 क्विंटल में फिर हम दोबारा तुमको मिलेंगे तो दोबारा बिल्कुल सब पानी हो जाएंगे, नीचे सब निकल जाएगा, तो पूरा स्किन सब फट जाएगी, है ना। हड्डियां भी क्या हो जाएंगी? कचूमर बन जाएंगे। इसी कचूमर को इसमें क्या बोलते हैं? मैग्मा। समझ में आया? कोई दिक्कत? अरे भाषा कोई भी हो तुमको समझ में आनी चाहिए। अब तुमको इतना कठिन इंग्लिश में बता दे, तुम्हारे समझ में नहीं तो तुम्हारा ज्ञान अधूरा रह गया, नहीं रह गया। समझना। अरे भैया भाषा का कोई खेल नहीं होता मेरे भाई। तुमको जापानी आती है? किसी को नहीं आती। थोड़ी बहुत इंग्लिश आती, हिंदी आती, समझ में आया? भाषा का मतलब होता है, भाषा जिस लिए बनाई गई, भाषा केवल ये जो हवा में मॉलिक्यूल का फ्लो है, मॉलिक्यूल का फ्लो होके कान में जो हम आवाज सुनते हैं वो प्रैक्टिस होती है। तुमको अभी बचपन में अपने बच्चे को बचपन में ले जाके अमेरिका छोड़ना, तो बता हिंदी बोल पाएगा? वो अमेरिका बोलेगा। जापान में छोड़ोगे जापानी बोलेगा, स्पेन में छोड़ोगे स्पेनिश बोलेगा, तो अलग अलग भाषा सीख जाएगा। लेकिन मेन मुद्दा क्या है जिंदगी में? सीखना। सीख किससे पाओगे? अगला वाला जो फ्रीक्वेंसी फेंक रहा है वही फ्रीक्वेंसी तुमसे मैच करे। जरूरी नहीं दुनिया में सारे टीचर बेस्ट हो, जिससे फ्रीक्वेंसी तुम्हारी मैच करेगी, तुमको अच्छा लगता है ये वाली फ्रीक्वेंसी इसकी अच्छी है तो तुम पढ़ जाओगे। फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं लगेगी तो नहीं पढ़ पाओगे। एक क्लास में तुम अपनी सामान्य जीवन में क्लास में बैठते होगे, कई बार मास्टर आके पढ़ाता होगा, तुम्हारे बगल वाला कहता है साला बोर कर रहा है, नहीं पढ़, लेकिन वही जो पढ़ रहा है उसको अच्छा लगता है, वही उस मास्टर का फैन है, उससे समझता है और टॉप मारता है। और वही बगल वाला जो बैठा उसको फ्रीक्वेंसी नहीं मैच होती, वो नहीं पढ़ पाता है, तब वो जाता कोचिंग करने, है ना। कोचिंग क्या होता है? कोचिंग सहारा होता है ना। जब नहीं समझ पाते तो सहारा लेते हैं कोचिंग का। ये यहां तक समझ में आया? मैग्मा सतह के बाहर निकला और ठंडा हो गया, सतह के बाहर निकला और ठंडा हो गया, तो क्या बना? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण हुआ। अक्षय अपर्दन निक्षेपण होगा, क्या बनेगा? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान पे दाब और ताप लगेगा, क्या बन जाएगा? रूपांतरित। रूपांतरित पे यही दाब और ताप बहुत ज्यादा लगेगा। देखो इधर लिखा है अधिक ताप, अधिक दाब और ताप, तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर यही मैग्मा निकलेगा, इग्नियस ऐसे करके साइकिल बन गई, नहीं बन गई, बना। तो इसीलिए क्या कहते हैं? एनर्जी नोर बी क्रिएटेड नेवर बी डिस्ट्रॉयड। तुम खूब
गौर करो, क्या कोई दुनिया में चीज बन रही है कि बिगड़ रही है? कोई मोटरसाइकिल बिगड़ जाती है, कबाड़ में जाती है, कट के रस्टिंग हो जाएगी, मूर्छा लग जाएगा, जमीन में मूर्छा गिर जाएगा, वही मूर्छा सेटल डाउन नीचे हो जाएगा, उसी मूर्छा से छोटे छोटे मॉलिक्यूल निकाल के फिर लोहा निकाला जाएगा, उसी को फिर से कन्वर्ट किया जाएगा और टेम्पो से बन गई फिर मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल का लोहा क्या बन जाएगा? ट्रेन। सब कन्वर्ट हो रहा है। जिंदगी में मॉडिफाई का जमाना है ना? मॉडिफाई तो हर चीज होती, कोई चीज बन नहीं रही और कोई चीज बिगड़ नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक नोट डाउन कर लो, आगे कल इसके आगे से अवसादी को बोलते सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। और ये जो रूपांतरित है इसको कहते हैं मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक। और ये जो है इसको तो लिखती है इग्नियस रॉक, हिंदी में कहते हैं आग्नेय चट्टान। क्लियर है? समझ में आया?